नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। इससे पहले हमने जो बौद्ध धर्म पढ़ा था, उसी के बाद वाला जो टॉपिक है जैन धर्म, उसको लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। ठीक है, हमने आपको पहले जो वीडियो है उसमें बताया था कि जो हमारा बौद्ध धर्म है ये प्राचीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है। उसी के टॉपिक को सीक्वेंस आगे ले जाते हुए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके बाद जो भी धर्म का उदय हुआ है वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस से हिस्ट्री हम पढ़ाने आपको वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको पढ़िए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, हमें विश्वास है। ठीक है, तो हम बौद्ध धर्म में चर्चा कर रहे थे कि जो हमारी वैदिक सभ्यता चल रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के जाते जाते यानी कि उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक सभ्यता का जो स्टार्ट है वो पूर्व वैदिक काल है और वैदिक सभ्यता का जो अंतिम समय है वो माना जाता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 बीसी का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, तो उसी समय की सभ्यता को हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता में। उसके बाद जो धर्म आए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे कई धर्मों का उदय हुआ। क्यों हुआ? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न होगा कि जैसे ही वैदिक सभ्यता ख़त्म हो रही थी तो कई सारे धर्मों का उदय हुआ। क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं कि वैदिक सभ्यता के ख़त्म होते होते बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने मिले, चाहे वो राजनीतिक हो या धार्मिक हो या आर्थिक हो या फिर सामाजिक हो, सभी प्रकार के परिवर्तन हमको देखने मिले। तो उन्हीं परिवर्तनों का एक रूप है ये धर्म, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो। पहले वैदिक सभ्यता में क्या चलता था? पहले ऐसा चलता था कि जैसे मान लो कि जो एक प्रकार से लोग होते थे वो देवता को मानने लगते थे, चाहे वो पृथ्वी का देवता हो, चाहे इंद्र का देवता हो, मतलब सबके अलग अलग देवता उनने बना रखे थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल जो था वो ख़त्म हुआ तो लोगों को एक समझ विकसित हुई, लोगों के अंदर एक समझ विकसित हुई। तो उन्हें लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने सारे देवता हम पूजते हैं इतने सारे देवता वास्तविकता में है नहीं है। तो उन्होंने एक प्रकार से अंधविश्वास की उसमें चल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें एक प्रकार से एक जो धर्म है एक प्रकार से इनको छोड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं एक धर्म का देवता हमको पूजना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो इसी प्रकार कई धर्मों का उदय भी होने लगा, नए नए धर्म भी बनने लगे, जैसे बौद्ध धर्म हो गया और जैन धर्म। तो ये नास्तिक धर्म का एक उदाहरण कहलाते हैं। ये जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये नास्तिक धर्म का एक उदाहरण कहलाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता कि जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म, वो किस धर्म का उदाहरण है, आस्तिक धर्म का या नास्तिक धर्म का? तो हम कह सकते हैं वो नास्तिक धर्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि ऐसे धर्मों में सबसे पहली चीज़ यही बताई जाती थी कि कोई भी भगवान नहीं है इस पृथ्वी पर। ठीक है, ऐसा इन धर्मों में सबसे पहले ही बताया जाता था। ठीक है, तो वही हम जैन धर्म को स्टार्ट करने वाले हैं और बौद्ध धर्म हम पढ़ ही चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में या हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको बौद्ध धर्म से संबंधित पूरा टॉपिक हमने बता दिया है। हम जैन धर्म से संबंधित 2 टॉपिक लाएंगे, आज पहला भाग बताते हैं, इसके बाद दूसरा भाग हमारा आ जाएगा। और बिल्कुल ध्यान से और समग्रता से पढ़िए, हमें विश्वास है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे जैन धर्म में। एक तो उसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे और एक महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने जो उपदेश वगैरह दिए हैं उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए और बेहतरीन समझ में आ जाएगा, हमें ऐसा विश्वास है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो जैन धर्म था इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो जैन धर्म की पृष्ठभूमि की हम बैकग्राउंड की बात करें अगर, तो बैकग्राउंड ऐसा है कि जैन धर्म में सबसे पहली पॉइंट तो ऐसे ही लिखा कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। यहाँ एक शब्द नया जुड़ा है, तीर्थंकर। तीर्थंकर से क्या मतलब है? तीर्थंकर से ये मतलब है कि जो भी जैन धर्म के संस्थापक होते हैं, संस्थापक कहो या उस जैन धर्म को विस्तार करने वाले लोग तीर्थंकर कहलाते थे। ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं। जैन धर्म का संस्थापक की बात की जाए तो सबसे पहले जो संस्थापक हैं उनका नाम आ जाता है ऋषभ देव।
ऋषभदेव के बारे में आपको बता दें तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या प्रथम संस्थापक कौन थे। तो ऐसा बता सकते हैं हम कि उसके संस्थापक ऋषभदेव थे। इनके और भी नाम चलते हैं, जैसा आदि नाम हो गया या वृषभनाथ हो गया। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद उसके दूसरे भी आए, तीसरे भी आए, चौथे भी आए, सातवें भी आए, ऐसे लगातार कई आते गए, लेकिन इनका उल्लेख हमको ज़्यादा नहीं मिलता है इतिहासों में। और अगर पूछी जाए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, इनके बारे में हमको जानकारी कहाँ मिलती है। तो हम बताएंगे कि इनके बारे में हमको जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। इसके कई सारे तीर्थंकर आए, हमने बताया कई सारे आए, तो लगभग हम वो उनका उल्लेख हमको ज़्यादा नहीं मिला इतिहास में। इसके बाद इनके नेक्स्ट जो तीर्थंकर हैं 22वें तीर्थंकर, उनका नाम है अरस्टी नेमी। अब इसलिए हमने इसको लिखा, हम 22 वाले को भी छोड़ सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ इसलिए ऐसा लिखा कि जो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभदेव, और जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर या संस्थापक हैं उनका नाम है अरस्टी नेमी। इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बस इतनी सी बात है, इसीलिए हमने 22वें वाले तीर्थंकर को हमने लिखा है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है 22वें तीर्थंकर का उल्लेख कहाँ मिला, तो वो भी ऋग्वेद में। प्रथम तीर्थंकर का उल्लेख कहाँ मिला, तो वो भी ऋग्वेद में मिला। इसके 23वें तीर्थंकर की बात करें तो उनका नाम है पार्श्वनाथ। यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है अपने तीर्थंकर की। तो देखते हैं 23वें जो तीर्थंकर हुए उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा यहाँ से बनता है क्वेश्चन कि जो पार्श्वनाथ थे उनके पिता का क्या नाम था। तो उनके पिता का नाम आ जाता है अश्वसेन, जो काशी के राजा हुआ करते थे। और उनका जन्म की बात करें पार्श्वनाथ के, तो उनका जन्म काशी और वाराणसी में हुआ। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बन जाती है कि उनको ज्ञान की जो प्राप्ति है वो कहाँ पर हुई। तो ज्ञान की जो प्राप्ति है उनको, वो उसकी बात करें अगर हम, तो ज्ञान की प्राप्ति उनको सम्मेद पर्वत, इसका नाम आपने सुना होगा, सम्मेद शिखर का नाम सुना होगा, जहाँ पर अक्सर जैन धर्म के लोग जाया करते हैं, जो झारखंड में स्थान है, सम्मेद शिखर बोलते हैं। ठीक है, जो एक झारखंड में स्थान है जिसका नाम है सम्मेद शिखर। ठीक है, तो वो सम्मेद जो शिखर है वहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो हम बता सकते हैं कि उनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो सम्मेद पर्वत पर हुई थी। ठीक है, तो इतना याद रखना। 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो उनका नाम है पार्श्वनाथ थे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। इन्होंने 4 जो है कथन दिए अपने, कहा जाता है कि 4 शिक्षाएं इनके द्वारा दी गई। तो वो कौन कौन सी? एक तो इन्होंने दिया सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और अपरिग्रह। मतलब इनकी अगर सत्य की बात करें तो इनने ऐसा कहा है कि सत्य व्यक्ति को सत्य हमेशा बोलना चाहिए। दूसरा अहिंसा, मतलब व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से हिंसा नहीं करनी चाहिए। तीसरा जो कथन दिया इनका नाम है अस्तेय। अस्तेय मतलब आपने सुना होगा आस्तीन का सांप, है ना, तो उससे संबंधित एक मुहावरा बन जाता अस्तेय सा, वहीं से शब्द लिया गया है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी करना। इसमें सबसे बड़ा पाप माना गया है जैन धर्म में अस्तेय। ठीक है, तो चोरी करना ये भी बहुत लिखा गया है इस कथन में कि चोरी करना बहुत बड़ा पाप माना गया है जैन धर्म में। इसके बाद अपरिग्रह, मतलब कि धन संपत्ति का इकट्ठा करना। जैन धर्म के जो लोग होते हैं उनका एक ग्रंथों में लिखा गया है कि आप अगर जो धन संपत्ति को इकट्ठा करते हो तो कहीं ना कहीं मोह माया के चक्कर में आप फंसते जाते हो। लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि जैन धर्म में ऐसा प्रमुख उल्लेख दिया गया है कि धन संपत्ति को इकट्ठा ना ही करो तो ठीक है। ठीक है, इसके बाद इनका 5वां जो महाव्रत आया वो तो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य जीवन। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जो हैं, अब हम पहले बताते हैं, तो महावीर स्वामी जो हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। कितने? 24वें। ठीक है, और ये अंतिम तीर्थंकर भी माने जाते हैं। ठीक है,
अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर कौन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि महावीर स्वामी, है ना। और ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो आप ये लगाइए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, ऋषभदेव। और ऐसा भी पूछा जा सकता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो भी महावीर स्वामी लगाइए, क्योंकि महावीर स्वामी के टाइम पीरियड में जैन धर्म में बहुत बड़े बदलाव हुए, जो अभी तक लगभग 23 जो तीर्थंकर हुए वहाँ देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ से समझ सकते हैं आप महावीर स्वामी का कितना प्रभाव रहा जैन धर्म में। ठीक है, सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इनकी मृत्यु 468 BC में मानी जाती है, जो पावापुरी है बिहार वाला इलाका है, उसमें इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, यहाँ से दो डिफरेंट हम आपको बता दें, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, BC में हुआ था, और उनकी मृत्यु 483 BC को हुई थी, लगभग 80 साल जिए थे। और यहाँ पर जो महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी लगभग 72 साल का इनका जीवन रहा। ठीक है, इनके बचपन का नाम था वर्धमान, इसको याद रखना, इनके बचपन का नाम क्या हुआ करता था, वर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञातिक यानी कि ज्ञात्रिक कुल के थे। और जो गौतम बुद्ध के पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन, वो एक शाक्य कुल के हुआ करते थे। शाक्य कुल के, कुल अलग हैं, ये पूछा जाता किस कुल के थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो महावीर स्वामी उनके पिता ज्ञातक कुल के हुआ करते थे। मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि कोई क्षत्रिय वंश का ऐसा कुल था, वहाँ के राजा भी हुआ करते थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, इनकी माता का नाम याद रखना, इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो चेटक की बहन थी। चेटक वाला जो बात है वो हम बाद में बता देंगे, वो अजाशत्रु वाला एक लफड़ा है, इसको हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। देखिए यहाँ से एक थोड़ा डिफरेंट मिलता है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और इनका नाम है यशोदा। ठीक है, इसको याद रखना, यशोदा और यशोधरा से। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम था अनुज्जा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की पुत्री के जो थी उनका नाम था अनुज्जा प्रियदर्शनी। मतलब महावीर स्वामी को पुत्री की प्राप्ति हुई थी, और कहा जाए गौतम बुद्ध को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनुज्जा प्रियदर्शनी। ठीक है, इनका गृह त्याग माना जाता है 30 वर्ष, इनका गृह त्याग 30 वर्ष माना जाता है। गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग है वो 29 वर्ष माना जाता है। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम है एक, जाम्भिक ग्राम और साल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालका नदी के किनारे हुई थी। देखिए, इनको जाम्भिक ग्राम और साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालका नदी के किनारे हुई थी, और जो गौतम बुद्ध हैं उनको निरंजना नदी किनारे हुई थी। ठीक है, अब लगभग कहा जाए कि जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने लगभग 7 वर्ष यानी कि 29 से लेकर 35 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 और 5 ऐसा हो जाएगा, लगभग 6 वर्ष उनने तपस्या की थी, और महावीर स्वामी ने लगभग 12 वर्ष तपस्या की थी। और उस तपस्या वाले स्थान को कहते हैं केवल धाम। ठीक है, इसको याद रखना, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यानी जहाँ पर तपस्या की थी उसको कहते हैं केवल धाम। ठीक है, अब इसके बाद इनको क्या क्या कहा गया, इसके बाद महावीर स्वामी को जिन, आहर्त और निर्गम और महावीर, ये 4 उनको उपनाम दिए गए। कौन कौन से हैं, एक तो जिन हो गया, एक हो गया अरहत, दूसरा हो गया निर्गम, तीसरा हो गया महावीर। जिनका मतलब है विजेता, मतलब इनसे बड़ा कोई इस जो धर्म है इनसे बड़ा कोई विजेता उसमें नहीं है। दूसरा अरहत का मतलब हो जाता है योगी। तीसरा निर्गम का मतलब बंधन रहित, मतलब किसी प्रकार के बंधन से रहित नहीं थे। ठीक है, मतलब कहा जाए कि इन्होंने लगभग सभी अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से वो जीत ली थी उनको, इसीलिए उनको जिन कहा जाता है, विजेता कहा जाता है, इंद्रियों का विजेता भी कहा जाता है। महावीर यानी साधना के प्रति समर्पण थे। साधना के प्रति समर्पण का मतलब यहाँ है कि महावीर जो थे जब इन्होंने तपस्या की तो लगभग 12 वर्ष एक ही प्रकार के वस्त्रों में तपस्या करते रहे। लगभग इनके सभी प्रकार के जो वस्त्र थे जो पहने हुए थे इनने, वो सभी प्रकार के वस्त्र गिर चुके थे, खराब हो चुके थे, नग्न अवस्था में आ चुके थे। ठीक है, तो मतलब साधना के प्रति समर्पण रहे, चाहे नग्न अवस्था हो जाए चाहे कोई कुछ भी हो जाए, इनने सोचा कि हमको जो तपस्या करना है तो वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ माना जाता है। ठीक है, इसके बाद
इनके उपदेश और शिक्षाओं के बारे में हम बात करते हैं तो इनके उपदेश के बारे में दें तो इनने प्रथम उपदेश जो है इनने राजगृह में दिया था। कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था। ठीक है, उस समय जो मगध वाला क्षेत्र है वही कहलाता था राजगृह। ठीक है, इनके प्रथम शिष्य का नाम था क्या? जमाली। इनके प्रथम शिष्य का नाम जमाली था, जो इनके खुद ही दामाद थे। इनके खुद दामाद थे। इनकी एक पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी, उसकी शादी इनके जमाली से की गई थी। ठीक है, तो वो इनके दामाद ही हुए। तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि इनने अपना प्रथम जो शिष्य है वो दामाद को बनाया था, जिनका नाम था जमाली। ठीक है, संसार दुखमय है तथा दुख का कारण है कर्मफल। ऐसा इनने कहा है, संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्मफल है। मतलब संसार पूरा दुखमय है तथा दुख का कारण कर्मफल है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको उसका दुख मिलता है, ऐसा इनने कहा गया है। मुक्ति के लिए त्रिरत्न का मार्ग इनने बताए। जो मुक्ति है अपनी, जो मान लो कि मोह माया से मुक्ति के लिए, पूरे दुखों से मुक्ति के लिए, सभी के लिए इनने त्रिरत्न का मार्ग बताए हैं। त्रिरत्न कौन से हैं? वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मतलब सम्यक दर्शन का मतलब ऐसा है कि सत्य पर विश्वास करना चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब यहाँ से ये हो जाता है कि वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। और सम्यक आचरण मतलब सुख दुख के सुख दुख में समान भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति कोई थोड़ा सा पैसा या अमीर हो जाता है, सुखी हो जाता है, तो वो अलग भाव रख दे दूसरे व्यक्तियों के प्रति, और अगर दुखी है तो वो एक प्रकार से दूसरे भाव रखे। ठीक है, तो मतलब सुख दुख के में समान भाव रखना चाहिए व्यक्ति को, ऐसा उसमें लिखा गया है जैन धर्म में। पाँचवें महाव्रत में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। पाँचवा जो महाव्रत है हमने बताया था, ये वाला ब्रह्मचर्य, ये वाला जो महावीर स्वामी के द्वारा इसमें जोड़ा गया। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं? तो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। ठीक है, तो 5वां जो महाव्रत है वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद बात करें, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण में विश्वास रखते थे। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण में विश्वास रखते थे। इसका मतलब ये है कि ये आत्मा में विश्वास रखते थे। जितने भी सजीव जगत के प्राणी होते हैं जिनमें एक जीवन है, वो ये जानते थे कि जिनमें कोई जीवन है उस प्राणी को हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये मानते थे पुनर्जन्म, अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसकी पुनर्जन्म होने की संभावना भी हो सकती है, ऐसा इनका मानना था। कर्म मान लो कि अच्छे कर्म करते हो तो आपका अच्छा जो भी है जीवन है या जो भी दुख है आपको, मतलब कर्म के स्वभाव से आपको सुख दुख का डिसीजन होता था। ठीक है, इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति भी माने गया है। मतलब कि सब कुछ सांसारिक दुखों को, मोह माया को त्याग कर जो भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता उसको मोक्ष कहा गया है। ठीक है, इसके बाद वर्ण में विश्वास करते थे। वर्ण में विश्वास मतलब जाति की जो व्यवस्था थी उस पर विश्वास करते थे। ठीक है, इसके बाद की बात की जाए तो स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। इसका मतलब ये निकलता था कि जो भी नास्तिक व्यक्ति होते थे, जो भी आस्तिक व्यक्ति होते थे, नास्तिक और आस्तिक इन दोनों के बीच के जो व्यक्ति थे, ना किसी भगवान को ना मानने वाले और ना ही किसी देवता को मानने वाले, है ना, ऐसे जो व्यक्ति होते थे उनको भी जैन धर्म में लेने का जो महत्व है वो स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध कहलाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद जो हमारा दूसरा वीडियो आने वाला है महावीर स्वामी से संबंधित पार्ट 2, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। ठीक है।